उत्तर प्रदेश में हाथरस में भोले बाबा का सत्संग देखते ही देखते मातम में बदल गया, जहां मंगलवार को भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि का सत्संग था, जिसमें अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 121 तक पहुंच गई है, जिसमें 110 से ज्यादा महिलाएं हैं। हादसे के बाद अब केवल और केवल वहां निशान बाकी रह गए हैं। किसी के चप्पल तो किसी के जूते ही अब बाकी रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ परिजनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। मृतकों के परिजन उस घड़ी को याद कर रहे हैं कि आखिर वो घड़ी थी जहां सत्संग की जगह केवल मौत का तांडव नजर आया, केवल लाशें ही लाशें। बता दें कि भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगरी गांव में हुआ था और फिर वो कासगंज के बहादुर नगर में रहने लगे। हालांकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं है और हर सत्संग में वो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाते हैं। हादसे के बाद से फिलहाल बाबा और उसकी पत्नी और सारे सेवादार फरार चल रहे हैं। बाबा के बाबा बनने की कहानी भी अजीब है, या यूं कहें कि पूरी फिल्मी है। दरअसल ये बाबा अक्सर दावा करता रहा है कि उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ काम किया है। उन्होंने अपने भक्तों को ये भी बताया कि जब वो नौकरी कर रहा था तभी भक्ति और आध्यात्म की ओर उनका ध्यान था। इसलिए उसने 1990 के दशक में पुलिस की नौकरी छोड़कर आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला लिया और देखते ही देखते अब इतना बड़ा बाबा बन गया। बताया जा रहा है कि सूरजपाल के 3 भाइयों में से एक की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और बहादुर नगर में एक आश्रम शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बहादुर नगर में आश्रम खोलने के बाद भोले बाबा की प्रसिद्धि गरीबों के बीच तेजी से बढ़ी और लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। देखते ही देखते बाबा इतना मशहूर हुआ कि भक्तों का जमावड़ा आश्रम में लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे बाबा नारायण साकार हरि फेमस हुआ, उसने अपनी प्राइवेट आर्मी भी बना ली। एक ऐसी आर्मी जो 24 घंटे बाबा की निगरानी में रहती है। उस आर्मी को सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश से आने वाले श्रद्धालुओं के पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। इन सब में हैरानी की बात यह है कि दूसरे धार्मिक गुरुओं की तरह नारायण हरि कभी भगवा कपड़े नहीं पहनते, बल्कि हमेशा ही सफेद सूट, टाई और सफेद जूते पहनते ही दिखे। उनकी दूसरी पसंदीदा पोशाक कुर्ता पायजामा है। अपने उपदेशों के दौरान वो कहते हैं कि उन्हें जो दान दिया जाता है वो सारी रकम अपने भक्तों पर खर्च कर देते हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखते। भोले बाबा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले कोरोना काल की पाबंदियों के बावजूद उन्होंने फर्रुखाबाद में विशाल सत्संग किया था। तब जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसमें 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर कैसे कानून को धत्ता बताकर इतने बड़े सत्संग को बाबा आयोजन करवा रहा था, और अब 121 मौतों के बाद इसका जिम्मेदार कौन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।